श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। इन 3 महीनों में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उन बातों को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। आप नाम से भी देख सकते हैं और अपने लगन से भी देख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होता है मित्रों, बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। तो इसमें मोटा मोटा हम बताते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक है। मेरा राशिफल फिर भी पूरी तरह से सटीक होता है, किंतु फिर भी बहुत सारी बातें आपके मन में हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में, या कुछ बातें हमसे छूट जाती हैं जो हम वीडियो पे नहीं बता पाते हैं, या समय कम होने के कारण से नहीं बता पाते हैं, या फिर कुछ बातें सार्वजनिक रूप से कही भी नहीं जा सकती है। तो ऐसे में इस के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज करके आप अपनी जन्म तिथि का विश्लेषण करवा सकते हैं। और यदि ये डिटेल सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है मित्रों कि जनरल प्रेडिक्शन में जब हम प्रेडिक्शन करते हैं लेकिन सामने वाले पे वो असर नहीं करती, या कुछ बातें सही से मैच नहीं होती है, तो जब व्यक्तिगत विश्लेषण होता है तो उसमें समस्या को पूरी तरह से पकड़ा जाता है। कौन से ग्रह किस भाव में है, कौन सी दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, आखिर किस कारण से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो उनको वहाँ पे देख करके समझा जा सकता है। तो ऐसे में आपके भी वैवाहिक जीवन में, आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, या आप सिंगल हैं, या आप अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं, या आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कतें परेशानियाँ आ रही, या उस अफेयर में हैं आप, या आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके अगर जीवन में हैं तो ज़रूर आप एक बार हमसे संपर्क करें। संपर्क करके आप बहुत अच्छे से हमसे बातचीत कर पाएंगे और हम बहुत ही अच्छे से आपको बताएंगे। उपाय भी करना होगा तो उसको भी बताएंगे हम, और कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट रूप से अपनी समस्या का पता भी लगेगा और स्पष्ट रूप से उसका समाधान भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि इन 3 महीनों में आप अपने प्रेम जीवन को कैसे बदलाव की तरफ ले जाएंगे और इन 3 महीनों में आखिर क्या होगा। एक तो मित्रों, इन 3 महीनों में अगर हम आपके शुक्र ग्रह को देखें तो ये शुक्र ग्रह की स्थिति 3 महीनों में बहुत ही अच्छी दिखती नज़र आ रही है। और इस समय में पंचम भाव की स्थिति बहुत अच्छी दिखती नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आपके लव रिलेशनशिप में एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली है। पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी बातें इस समय में नहीं मान रहे हैं, और इस समय में पार्टनर के अंदर आपको लेकर के एक अलग विचार है, एक अलग सोच है। लेकिन शुरुआती समय में वो बहुत हमदर्दी जताते थे आपके साथ और ख़ुद प्रयास करते थे कि आप कब तक उनसे बातचीत करेंगे, बहुत पहले इंटरेस्ट वो रखते थे आप में। लेकिन वर्तमान समय में नो कांटेक्ट वाली स्थिति बनी हुई है, आपस में ब्रेकअप हो गया है या ब्रेकअप होने वाला है, और छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, तनातनी वाली स्थिति है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं या कुछ उसको सलाह देना चाहते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो बुरा मान लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है, वो अपनी ही धुन में मस्त हैं, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि वही सबसे अच्छे इंसान हैं, आप उनके लिए कुछ भी नहीं हैं। और इसके साथ साथ थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं समस्याएँ दिक्कतें रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मित्रों तो आप अपनी तरफ से ठीक करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, और आपका कभी भी ये इरादा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूटे। और इस समय जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक तरह से भीतर ही भीतर पेन महसूस कर रहे हैं आप, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से,
और दिन रात आपको अपने पार्टनर की याद भी आ रही है। तो ऐसे में जिन भी लोगों का अभी कांटेक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ, जैसे ही 17 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। और इस समय में आप देखेंगे कि अपने पार्टनर के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। कुल मिलाकर के 17 अगस्त से लेकर के अगर देखा जाए और आगे सितंबर 24 तक देखा जाए तो इस दौरान तो पूरी तरह से बातचीत हो जाएगी। और 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद होगा और फिर अक्टूबर के पूरे महीने में अच्छे से बातचीत आप दोनों की शुरू रहेगी। तो ऐसे में ये बातचीत जब शुरू हो जाएगी तो इसमें देखो क्या क्या होगा। आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक कर देंगे, सोशल मीडिया पे भी अनब्लॉक कर देंगे, बातचीत आप अच्छे से कर पाएंगे। और इस समय में जो भी बातें आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे तो वो बातें बहुत सीरियस होंगी और आपके पार्टनर आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को समझेंगे। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं और कहीं किसी होटल रेस्टोरेंट में एक साथ ठहर सकते हैं, मिल सकते हैं। खान पान पे एक चर्चा हो सकती है, जैसे कोई डिनर वगैरह कर सकते हैं, एक साथ लंच कर सकते हैं और कोई यात्रा इस समय में आप कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का बर्थडे है या कोई और किसी तरह की पार्टी वगैरह है तो उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं या वर्चुअली मोड से उनके साथ जुड़ सकते हैं। ब्रेकअप जिन लोगों का हो गया है तो इसी समय में रीयूनियन होने के पूरे योग बने हुए हैं। आमने सामने मुलाकात करके आप समस्याओं को एक निष्कर्ष पर लेंगे, समाधान की टेबल पर आएंगे और बातचीत से भी आप एक दूसरे के साथ गिले शिकवे शिकायतें समाप्त करोगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप दोनों का ईगो क्लेश जो है वो ख़त्म होगा। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही उनके कि इस समय में ये क्यों इस तरीके से ये कर रहे हैं, तो उसमें कमी आएगी और मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पिछले कुछ समय में हुई है तो उसे आप एक दूसरे के साथ बैठ करके क्लियर कर देंगे। और साथ में आपको मैं ये एक और बात बताना चाहूँगा कि इस समय में जो पार्टनर हैं आपके, वो कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको, ये कोई पैसा दे सकते हैं आपको, या अगर पिछले कुछ लंबे समय से आप उनसे कुछ कामना कर रहे हो या कुछ उम्मीद रख रहे हो तो वो उम्मीद आपकी पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में आप दोनों के बीच से थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी मित्रों, और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, सरप्लस होगा। और कहीं ना कहीं इस समय में थर्ड पार्टी जाने से क्या होगा कि आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। और थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर ये या कोई रिलेटिव रिश्तेदार है जो हमेशा उनको मिसगाइड करते हैं, गलत बोलते हैं, भड़काते हैं आपके लिए, उनके जाने के योग बने हुए हैं। और तू मैं इस समय में करने से आपको बचना है, आर्ग्यूमेंट करने से अपने पार्टनर के साथ बचना है आपको। और कोशिश ये करें कि बीती बातों को लेकर के आप इस समय में डिस्कस ना करें, आप भी उनकी भावनाओं को समझें, उनके इमोशन को समझें और ज़्यादा फोकस ना करें। अगर वो कॉल मैसेज या व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं आपको, तो आप बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, उनको बार बार तंग कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा एक गैप दो उनको और आप अपने काम पे भी फोकस करो। जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे और उनसे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए ध्यान आप उनसे हटाएंगे तो इसके बदले में उनका ध्यान, उनका आकर्षण आपकी प्रति बढ़ेगा। तो ऐसे में इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ बदलाव अपने भीतर भी आपको लाने हैं, अपनी भी गलतियों को समझना कि कहाँ कहाँ पे आपसे चूक हो रही है, गलती हो रही है, कहाँ कहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें वहाँ पे भी आपको रूपांतरण बदलाव करना होगा। और मित्रों आप देखेंगे कि ये समय बहुत बेहतर रहेगा, एक डिसिप्लिन तरीके से ये 3 महीने गुजरेंगे और ख़ास करके आपके लव रिलेशनशिप में तुर्फ का इक्का साबित होगा। और आप देखेंगे कि ये तीनों महीने आपके एक चमत्कारिक और लाभदायक बदलाव देंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों के मैरिड लाइफ में अनबनी वाली स्थिति बनी हुई है या हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी हुई है, कहा सुनी हो रही है, और कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है और किचन से लेकर के बेडरूम तक तू मैं खिटपिट होती रहती है और आपके काम काज में बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकाली जाती हैं। और कहीं ना कहीं इस समय में आप दोनों के बीच में जिस तरह से बातचीत होनी चाहिए, जिस तरह से आप दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें कमी मुझे दिखती नज़र आ रही है। और आप अगर इस समय में कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छी चीज़ें हो जाएं, हालांकि इन 3 महीनों में बहुत अच्छे योग बने भी हुए हैं
और इन 3 महीनों में आपके रिश्ते में सुधार भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के योग भी इस समय में बने हुए हैं, जो ये 27 अगस्त 2025 के बाद और 17 अक्टूबर 2025 के भीतर रहेगा। इस बीच में ज़रूर आपकी वाइफ वापस लौट करके आपके पास आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग बढ़ेगा, हस्बैंड आपके साथ बातचीत ज़रूर करेंगे और एक अच्छा कम्युनिकेशन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे इन 3 महीनों में कि अगर जो हस्बैंड के परिजन हैं या वाइफ के परिजन हैं, उन दोनों परिवारों के कारण से आप दोनों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, वो सही होती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों, आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे के साथ आप खूब बातें करेंगे और कहीं ना कहीं किसी यात्रा पे जा सकते हैं। ये यात्रा आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। और ये आप देखेंगे कि जितना आप बाहर जाएंगे, यात्रा करेंगे, कोई आध्यात्मिक यात्रा करेंगे, तो इससे मन में सुख शांति बढ़ेगी। और अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 29 अगस्त 2025 को आता है या उसके बाद आएगा, तो ये फैसला पूरी तरह से आपके हक में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा और जैसा आप चाहते हैं उसी तरह से डिसीजन आपको मिलेगा। इसके अलावा ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों के लाइफ में किसी व्यक्ति का आपको साथ मिलेगा और ये शुरुआत 29 अगस्त 2025 से लेकर के 19 अक्टूबर 2025 के बीच में मुझे दिख रही है। इस दौरान आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी इंसान पिछले लंबे समय से अगर आपको प्रपोज़ कर रहा है तो उन्हें आप हामी भर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, या कोई प्रपोज़ आपको कर सकता है इस टाइम में और कोई पसंद आपको कर सकता है। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की वापसी होगी इस समय में और एक्स पार्टनर को इस टाइम में पछतावा भी है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया और वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ करके दूर चला गए और ये गलती की उन्होंने। तो ऐसे में एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है, तो ऐसे में एक्स पार्टनर ज़रूर अब आपके साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप वन साइड लव किसी इंसान के साथ करते हैं तो वो इंसान भी अब आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और ये बातचीत का सिलसिला 20 अगस्त 2025 से शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इस समय में जो आप चाहते हैं कि वन साइड लव आप किसी को करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान खुशी खुशी स्वीकार करे आपको या आपके मन की बातें करें, तो ये जो आपके मन में इच्छा है ये ज़रूर पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 12 अगस्त 2025 से बनते नज़र आ रहे हैं। संतान को लेकर के आप सोच सकते हैं। मिसकैरेज अगर होता है तो मिसकैरेज नहीं होगा और कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव 27 अगस्त 2025 के बाद मिलते नज़र आ रहे हैं। और इस समय में कोई भी रिश्ता जो भी आपको मिलेगा वो रिश्ता बहुत अच्छा होगा और उसे स्वीकार भी आप खुशी खुशी करेंगे। रोका एंगेजमेंट आपका इस टाइम में हो सकता है और पिछले कुछ समय में अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पर बातचीत शुरू हो जाए, तो बातचीत का सिलसिला वहाँ पे फिर से शुरू हो सकता है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में वो भी ज़रूर मानेंगे। और जो आपस में गिला शिकवा या मनमुटाव आपके परिवार के साथ चल रहा है या दो परिवारों के बीच में चल रहा है या आपके पार्टनर के साथ चल रहा है, तो वो सही होता हुआ दिख रहा है। और जल्द आपके घर में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करके ज़रूर आप खुश भी रहेंगे और शहनाइयाँ भी बहुत जल्द ही आपके परिवार में बजने वाली हैं। इसके साथ साथ ये समय है, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन वर्तमान में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अच्छा नहीं रहा है, उसमें भी स्थिति अनुकूल नहीं है, आपके लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में आपके पार्टनर के भीतर 18 अगस्त 2025 से लेकर के 30 अक्टूबर 2025 के बीच में सुधार देखने को मिलेगा और सितंबर में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आपको लेकर के। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय में आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको जैसा आप चाहेंगे वैसा वो करेंगे और कोई नया इंसान भी अप्रोच कर सकता है और ये शुरुआत आपके ऑफिस से हो सकती है या आपके निवास स्थान से हो सकती है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है
और पिछले कुछ समय से अगर आप किसी रिलेशनशिप में अगर उसमें दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है, और किसी नए रिश्ते में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये शुरुआत 21 अगस्त 2025 के बाद हो सकती है और आगे सितंबर और अक्टूबर में ये कंटिन्यू रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मिथुन लव राशिफल अगस्त सितंबर अक्टूबर 2025 का। और व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी है या आप अपने पार्टनर के बारे में पूछना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपने फेस की फ़ोटो भेज सकते हैं और प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ज़रूर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।